प्रशांत किशोर का बिहार बदलाव रैली गांधी मैदान में फ्लॉप गया। वो प्रशासन वहां पर हम लोग को सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से वहां जाम लगे और भारी जाम लगे। वो कई सारे वीडियो में भी आप देखते होंगे कि पूरा वहां जाम लगा हुआ है और इसी कारण रहा कि वहां पर हमारे 75% लोग वहां नहीं पहुंच पाए। इस चीज को हम मानते हैं कि कुछ कुर्सियां पीछे की खाली रही और खाली इसलिए रही, ये जन स्वराज का कमी नहीं रहा, ये कहीं ना कहीं सरकार का कमी रहा। और रैली होती है और भी विपक्ष के लोग हों या सत्ता के लोग हों, गांधी मैदान में रैलियां करवाते हैं तो वहां पर फिर कैसे भर जाती है। 4 लाख लगभग कुर्सियां लगाई गई थी। 1.5 लाख से अधिक लोग गांधी मैदान में कुर्सी पर बैठे हुए थे और लाखों लोग उसके आसपास में इर्द गिर्द घूम रहे थे, खड़े थे। फिर भी हमारे यहाँ जो भी बहुत सारे ऐसे लोग 50 से 70% लोगों को वहां जाने से रोका गया। वो सिर्फ और सिर्फ जाम की वजह से वहां नहीं पहुंच पाए। क्या जरूरत थी इतनी कुर्सियां गांधी मैदान में बिछाने की? लोग खड़ा होकर भी भाषण सुन सकते थे। देखिए, ये दूसरे पार्टी में रहता होगा, लेकिन जन स्वराज का क्या, ये हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं। सोशल मीडिया पे यह भी खबर छप रही है कि लालू यादव ही एक नेता है जो गांधी मैदान को भर दिए थे, उसके सिवा कोई ऐसा नेता नहीं हो सकता है। इसको लेकर क्या कहेंगे प्रशांत किशोर के, आप जिस तरह समर्थक हैं? इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक रैली में 18 घंटा 15 घंटा अगर कोई ट्रैफिक जाम रहा हो तो सिर्फ और सिर्फ बिहार बदलाव रैली में प्रशांत किशोर जी की रैली में रहा है। बिहार के अलग अलग जिला से पटना गांधी मैदान की ओर बहुत सारी गाड़ी निकलती है बिहार बदलाव रैली में। ये बिहार बदलाव रैली जन स्वराज के जो संस्थापक कहिए या सूत्रधार कहिए प्रशांत किशोर जी, उनके अगुवाई में निकला था। जैसा कि तरह तरह के सोशल मीडिया साइट पे ये देखा गया कि प्रशांत किशोर का बिहार बदलाव रैली गांधी मैदान में फ्लॉप गया। तो हम बात करेंगे यहाँ पे झंझारपुर क्षेत्र के एक युवा है राजकुमार। हम राजकुमार जी से बात करेंगे और जानेंगे कि कितना ज्यादा फ्लॉप रहा जन स्वराज की बिहार बदलाव रैली और इस रैली को लेकर आखिरकार ये क्या कहेंगे। ये बताइए राजकुमार जी कि जिस तरह से 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली गांधी मैदान की ओर बढ़ी और सोशल मीडिया पे चला कि ये फ्लॉप कर गया, लाखों कुर्सियां खाली रह गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके जितने भी चाहने वाले दर्शक हैं उनको सादर मेरा नमस्कार प्रणाम है। और बिहार बदलाव रैली में जितने भी जन स्वराजी साथी एवं जन स्वराज के समर्थक, माता बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी गांधी मैदान गए थे या भीड़ की वजह से वहां नहीं जा पाए, उन सबको मेरा फिर से एक बार नमस्कार है। और उन सबको मैं माफ़ी मांगता हूं सबों से कि आपको जन स्वराज में वहां पहुंचने में या किसी प्रकार की अगर त्रुटि हुई है उसके लिए जन स्वराज परिवार आप सबों से क्षमा प्रार्थी है, माफ़ी मांग रहा है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे, इस सब में कहीं न कहीं जो हमारे अभी बिहार सरकार हैं वो ये वादा किया था हम लोगों से कि आप गांधी मैदान में रैली का आयोजन कीजिए, उसमें जो भी संसाधन की आवश्यकता होगी, चाहे वो ट्रैफिक की हो, यहाँ वहाँ तक लोगों की पहुँचाने की हो, तो उसमें हमें सहयोग नहीं किया, जिसके वजह से वहाँ पर लोग 12-15 घंटा करीब जाम में फंसे रहे और 25% लोग ही गांधी मैदान तक पहुंच पाए, वो भी पैदल। बहुत सारे लोग 10-10 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर पैदल जा करके। राजकुमार जी, यहाँ एक सवाल करेंगे। आप कह रहे हैं कि 25% ही लोग पहुंच पाए हैं, क्या फ्लॉप हो गया, कुर्सियां खाली रह गई, तो कोई बहाना बना रहे हैं जन स्वराज को चाहने वाले या आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप देख लीजिए ना कि गांधी सेतु की बात हो या फिर जेपी सेतु की बात हो या और भी कई सारे रूट जो गांधी मैदान को कनेक्ट करती है, उसमें लाखों के लाख गाड़ी वहां पर खड़ी थी, बस हजारों खड़ी थी, हजारें 4 व्हीलर खड़ी थी, जिसे वहां पर जाने से रोका गया और करीब ये 15 घंटा का जाम वहां पर लगा रहा रोके हैं। आखिरकार इस तरह की रैली की गाड़ी को कौन रोक देते हैं? वो प्रशासन वहां पर हम लोग को सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से वहां जाम लगे और भारी जाम लगे। वो कई सारे वीडियो में भी आप देखते होंगे कि पूरा वहां जाम लगा हुआ है और इसी कारण रहा कि वहां पर हमारे 75% लोग वहां नहीं पहुंच पाए। इस चीज को हम मानते हैं कि कुछ कुर्सियां पीछे की खाली रही और खाली इसलिए रही, ये जन स्वराज का कमी नहीं रहा, ये कहीं ना कहीं सरकार का कमी रहा जो वहां पर लोगों को नहीं पहुंचा पाया और पूरी की पूरी लोग वहां पर जाम में फंसी रही। अच्छा, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जाम में फंसी रही, तो और रैली होती है और भी विपक्ष के लोग हों या सत्ता के लोग हों या बड़े बड़े लोग हों, जिस तरह से गांधी मैदान में रैलियां करवाते हैं तो वहां पर फिर कैसे भर जाती है? तो वहां पर तो ये होती है ना,
वहां पर मान लीजिए उसका 50,000 समर्थक ही है तो 50,000 लोगों को ले जाने में क्या दिक्कत आएगी, लेकिन हमारा वहां पर 5 लाख समर्थक थे तो 5 लाख लोगों के लिए ट्रैफिक की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो बिल्कुल सरकार किसी भी तरह से वहां के प्रशासन ने हम लोगों को सुविधा नहीं दिया, जिसके वजह से वहां पर लोग कई सारे गाड़ी हमारी वापस आ गए, गांधी मैदान तक नहीं पहुंच पाया। देखिए, आपने कहा कि दूसरे पक्ष या विपक्ष के लोगों को 50,000 समर्थक रहते हैं। प्रशांत किशोर का बिहार बदलाव रैली गांधी मैदान में हुआ तो वहां पर कितने समर्थक थे? इनके तो चाहने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। वहां पर 4 लाख लगभग कुर्सियां लगाई गई थी, 1.5 लाख से अधिक लोग गांधी मैदान में कुर्सी पर बैठे हुए थे और लाखों लोग उसके आसपास में इर्द गिर्द घूम रहे थे, खड़े थे। फिर भी हमारे यहाँ जो भी बहुत सारे ऐसे लोग 50 से 70% लोगों को वहां जाने से रोका गया, वो सिर्फ और सिर्फ जाम की वजह से वहां नहीं पहुंच पाए। क्या जरूरत थी इतनी कुर्सियां गांधी मैदान में बिछाने की? लोग खड़ा होकर भी भाषण सुन सकते थे। देखिए, ये दूसरे पार्टी में रहता होगा, लेकिन जन स्वराज का क्या, ये हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। तो उसको अगर हम मान के अगर 3 घंटा 4 घंटा का अगर हम कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो उसमें खड़ा अगर लोग रहते हैं तो उसको परेशानी होगी। इसलिए हम लोग कहीं भी कार्यक्रम करते हैं और जन स्वराज का कहीं भी अगर कार्यक्रम आप लोग देखते होंगे तो कुर्सी उसमें लगना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि अगर हमारे लोग अगर 4 घंटा अगर खड़ा होकर ये कार्यक्रम अगर भाग लेते हैं तो हम लोगों को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से हम लोग कहीं भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो कुर्सियां उसमें रहती हैं। और कुर्सियां इसलिए सिर्फ और सिर्फ खाली रही कि प्रशासन ने हम लोगों को सहयोग नहीं किया और लाखों हजारों गाड़ियां को बैरेज पर, जेपी पर, गांधी सेतु पर रोका गया, वहां नहीं पहुंचने दिया गया, जिसकी वजह से कुर्सियां खाली रही। सोशल मीडिया पे यह भी खबर छप रही है कि लालू यादव ही एक नेता है जो गांधी मैदान को भर दिए थे, उसके सिवा कोई ऐसा नेता नहीं हो सकता है। इसको लेकर क्या कहेंगे प्रशांत किशोर के, आप जिस तरह समर्थक हैं? इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक रैली में 18 घंटा 15 घंटा अगर कोई ट्रैफिक जाम रहा हो तो सिर्फ और सिर्फ बिहार बदलाव रैली में प्रशांत किशोर जी की रैली में रहा है। क्योंकि आप किसी भी रूट को आप देख लीजिए तो हम लोग वहां पर थे, लगभग 15 से 18 घंटा जाम में क्रॉस करने के बाद हम लोग झंझारपुर आ पाए हैं। एक सवाल करेंगे, ये लोग जो गए थे क्या बुलाए गए थे, पार्टी कुछ ले दे के, या फिर चाहने वाले थे? देखिए, आज कहीं ना कहीं पूरे बिहार का ये शंखनाद है, लोगों में एक जुनून है कि प्रशांत किशोर जी ही और जन स्वराज के परिवार ही बिहार में कुछ बदलाव कर सकता है और अच्छी व्यवस्था बना सकता है। उसमें लाखों के लाख समर्थक हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और लोगों को ये भी लगने लगा है कि अब कुछ अगर बिहार में हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज ही कर सकता है। तो ये बताइए राजकुमार जी, जन स्वराज इस बार जो टिकट देगी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रत्याशी को, तो उनको जिनके पॉकेट में माल हो या फिर उनको जो समाज के बीच रहता हो? देखिए, जन स्वराज हर वक्त एक ही चीज का है कि हम उन लोगों को राजनीतिक में हिस्सा देना चाहते हैं, अधिकार देना चाहते हैं जो समाज के लिए बेहतर करना चाहता हो, जो समाज के लिए अच्छा करना चाहता हो। और जन स्वराज ने इसके लिए पूरी आज़ादी दे दी है कि कोई भी प्रत्याशी, मतलब कोई भी एक युवा या कोई भी एक बुजुर्ग, आप जन स्वराज के हिस्सा बन सकते हैं। जन स्वराज में आप प्रत्याशी बन सकते हैं, विधानसभा लड़ सकते हैं। सिर्फ उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए और एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन सवाल तो सोशल मीडिया पे ये भी उठा रहे हैं पक्ष या विपक्ष के लोग, जन स्वराज में टिकट उन्हीं को मिलेगा जो कहीं न कहीं पॉकेट में पैसा लेकर के जाते हैं। जन स्वराज में हर उस व्यक्ति को टिकट मिलेगा जो उस योग्य होगा। यहाँ पर पैसे और विश्वास के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर पैसे, राजकुमार जी को टिकट मिलेगा, इसका मतलब इसका कोई, ये देखिए, ये कहीं ना कहीं पार्टी के जो बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं वो तय करेंगे कि किसको देना है और उसी को दिया जाए। तो समाज के बीच रहते हैं तो आपको तो मिलना चाहिए। देखिए, ये हम फिर भी कह रहे हैं कि ये हम लोग एक संगठन में, और जन स्वराज एक संगठन है, एक पार्टी है, वो जो चाहेगी, जो यहाँ के धरातल की लोग चाहेंगे, यहाँ की जनता चाहेगी, जन स्वराज के साथी चाहेंगे, उनके चाहने वाले जो चाहेंगे और शीर्ष नेतृत्व जो चाहेंगे उनको दिया जाएगा और उन्हीं को दिया जाएगा। उस योग्य होगा, जो उस लायक होगा उन्हीं को दिया जाएगा। अगर हम उस लायक होंगे तो हमें दिया जाएगा, नहीं अगर हमसे अगर कोई बढ़िया होगा तो उसको दिया जाएगा। तो लास्ट में जाते जाते क्या कहेंगे, खासकर 11 अप्रैल को लेकर जिस तरह से गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली हुआ, जन स्वराज के बहुत सारे समर्थक पहुंच पाए, बहुत सारे नहीं पहुंच पाए, बहुत सारी सवालें उठ रही है पक्ष विपक्ष को, जिस तरह इस मुद्दा को बना दिया है उसको लेकर? देखिए, वहाँ पर रैली के लिए हम लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ के प्रशासन को, सरकार को पहले दे दी गई थी। फिर भी अगर वो ट्रैफिक व्यवस्था अगर हम लोगों को बेहतर नहीं करा पाए तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार की भी फेल्योर कहा जाएगा। क्योंकि जो लोग, जो सरकार एक ट्रैफिक की व्यवस्था हम लोगों को अगर बेहतर नहीं करा पाती है बिहार वालों के लिए, तो वो बिहार को क्या चलाएंगे। रही बात उस दिन जो भी लोग हमारे साथीगण जन स्वराज के परिवार या चाहने वाले गए थे, उन सबको जो भी दिक्कतें आई
समस्या है उनके लिए जन स्वराज परिवार हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता है। और आगे हम लोग जो भी कार्यक्रम करेंगे तो थोड़ा सोच समझ के करेंगे और इस सरकार पर भरोसा के बिना करेंगे। और हमारा जब भी कार्यक्रम कहीं पर होता है तो आप देखते होंगे एक छोटा छोटा कार्यक्रम होता है प्रशांत किशोर का, तो वहाँ पर 10,000 20,000 30,000 लोग रहते हैं और वो प्रशांत किशोर जी वहाँ पर रैली कर रहे थे। लगभग 1.5 लाख लोग वहाँ बैठे हुए थे, आसपास में बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े भी थे और बहुत सारी कुर्सी खाली भी थी। इस चीज़ को में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुर्सियाँ खाली थी और कुर्सियाँ इसलिए खाली थी कि वहाँ पर लोगों को नहीं जाने दिया गया। पटना के इर्द गिर्द में चारों तरफ लोगों को रोका गया और वो जाम की वजह से वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो बाद बाकी आप लोग क्या कहेंगे 11 अप्रैल को बिहार के अलग अलग जिला से जिस तरह से प्रशांत किशोर के बिहार बदलाव रैली में लोग गए थे। लगभग 4 लाख कुर्सियां गांधी मैदान में बिछाई गई थी और उम्मीद था कि 4 लाख तो भर ही जाएंगे, 1-2 लाख खड़े भी रहेंगे। लेकिन उम्मीद पर जैसा कि पक्ष और विपक्ष का कहना है कि पानी फेर गया और बिहार बदलाव रैली फ्लॉप हो गया। बाद बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये रैली फ्लॉप हुआ या फिर फ्लॉप कर दिया गया, क्योंकि इन लोगों का आरोप है कि सरकार में जो लोग हैं वो हमारे रैली को गांधी मैदान तक नहीं पहुंचने दिया और कहीं न कहीं जाम में हजारों गाड़ी को रोक दिया। बाद बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रशांत किशोर का बिहार बदलाव रैली कितना ज्यादा सक्सेस हुआ। 2025 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाली है इसका क्या असर पड़ेगा। बाद बाकी आप देख रहे थे द लाइव बिहार न्यूज, मैं अब्दुल कुद्दूस, बहुत बहुत धन्यवाद।